दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जी साथियों, जैसा कि आज हम बात करेंगे आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना 2024 के बारे में। जैसा कि सरकार ने स्वास्थ्य बीमा का जो है दायरा बढ़ा दिया है और 70 पार के जितने भी सभी बुजुर्ग हैं उनको 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। तो कब मिलेगा सभी को यह लाभ, आज की ताज़ा खबर है जो आप सभी को बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो अन्य अपडेट हैं उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लगातार राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की लगातार जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना आएगी उसकी जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को बता दें, आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों को फ़ायदा, बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया था। जी साथियों, बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया था यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। जैसा कि सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे इस योजना का फ़ायदा उठा सकेंगे। उनके लिए एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। जो परिवार पहले से आयुष्मान के दायरे में हैं, उन्हें 70 पार के सीनियर सिटीजन्स के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का एडिशनल कवर मिलेगा। इसका इस्तेमाल परिवार के अन्य लोग भी कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, 34 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड। तो जैसा कि आपको बता दें, देश भर में 30,174 हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5.11 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। और मध्य प्रदेश में 4.2 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं। ये दूसरे नंबर पर राज्य हैं मध्य प्रदेश। जैसा कि कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, उसकी अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति और आदिवासी लोग, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग और परिवारों में कोई दिव्यांग हो तो वह परिवार वाले लोग जो हैं बिल्कुल इस कार्ड को बनवा सकते हैं। कौन से लोग आयुष्मान योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जिनका पीएफ कटता हो, जो सरकारी कर्मचारी हो, जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी हो, या फिर ESIC के सदस्य हो, या फिर इनकम टैक्स भरने वाले हो, ये जो हैं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि केंद्र ने 2017 में
योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है जो देश के करीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। स्वास्थ्य बीमा नीति के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना साल 2017 में शुरू की थी। हालांकि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य इस योजना को मानने से इनकार कर रहे हैं और राज्य में खुद अपनी योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत देश भर के सिलेक्टेड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च का भी इस योजना के तहत भुगतान का प्रावधान है। इस योजना में सभी बीमारियां होती हैं कवर। आयुष्मान योजना में पुरानी बीमारी भी कवर होती है। किसी भी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च इससे कवर होता है। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं। और जैसा कि आप इस अपडेट को भी देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया। 70 पार के सभी 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि देश के 70 साल और अधिक उम्र के बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इससे मंजूरी दी। खास बात यह है कि इसमें आयु सीमा का बंधन नहीं है। इसका फायदा 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मात्र वरिष्ठ नागरिकों को अलग से नया कार्ड जारी होगा। जो परिवार पहले से आयुष्मान के दायरे में हैं, उन्हें 70 पार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का टॉप अप कवर मिलेगा। टॉप अप का इस्तेमाल जो है परिवार के अन्य लोग नहीं कर सकेंगे। पहले से बीमितों का विकल्प भी रहेगा। जो बुजुर्ग यानी केंद्र की केंद्र की स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्र सशस्त्र पुलिस बल जैसी योजनाओं के दायरे में हैं, उन्हें नई योजना चुन सकते हैं या फिर पुराने में ही रह सकते हैं। जो बुजुर्ग निजी स्वास्थ्य बीमा या फिर कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कवर हैं और वे भी नई योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 70 पार की 70 पार की आबादी इसलिए अहम है क्योंकि यूनाइटेड नेशन इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 बताती है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। यह ट्रेंड आने वाले दशकों में भी जारी रहेगा और आज का युवा भारत तेज़ी से बूढ़ा हो जाएगा। 2022 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की कुल आबादी में 10.5% थी और 2050 तक बढ़कर 20.8% होने का अनुमान है। यही नहीं, इस सदी के अंत तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 36% हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने का अहम कारण इस उम्र में जीवन प्रत्याशा बढ़ना है। यह ट्रेंड बताता है कि बेहतर जीवन शैली और इलाज के चलते लोग अधिक उम्र तक जी रहे हैं। जैसा कि ईवी के लिए 14,335 करोड़ रुपए, कैबिनेट ने ई बस, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक को बढ़ावा देने के लिए
14,335 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को मंजूरी दी। पहली पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना 2 साल के लिए है। इसमें 10,900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें 24.79 लाख ई2 व्हीलर हैं और 3.16 लाख ई3 व्हीलर हैं और 14,028 ई बसों की सब्सिडी दी जाएगी। पुराने ट्रक को स्क्रैप कर ई ट्रक खरीदने पर भी प्रोत्साहन मिलेगा। ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं और 2,000 करोड़ रुपए से ई4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्ज और ई बसों के लिए 1,800 और ई2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्ज चार्जर लगाए जाएंगे। दूसरी योजना पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी में मैकेनिज्म है। इसमें 2028 व 29 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 38,000 ई बसें खरीदी जाएगी। तो जैसा कि इसमें आपको बताया गया कि 70 के पार वाले जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी को 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है इसके अंतर्गत। तो ये नई अपडेट आई थी आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर जो आप सभी के साथ शेयर की गई है। आई होप आपको इस अपडेट के बारे में कुछ भी प्रश्न करना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और लगातार इस तरह सभी नई योजनाओं की नई अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि देश की और प्रदेश की संपूर्ण योजनाओं की जानकारी आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।